बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नए एपिसोड के साथ हाज़िर खिदमत हूँ अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, और आज हम दूसरे सिपारा पर बात करेंगे। दूसरे सिपारे का नाम है सयक़ूल सुफ़हा। अल्लाह ताला ने इस सिपारा में 4 बातों का ज़िक्र किया है। सबसे पहली बात तहवील क़िबला है, दूसरी बात अबवाब बर और बर है, और तीसरी बात अल्लाह ताला ने इसमें इम्तिहान के बारे में ज़िक्र किया है, क़िस्सा तालूत, और चौथी बात अल्लाह ताला ने उनका अंजाम ज़िक्र किया है। तो जहाँ तक बात है तहवील क़िबला की, तो शायद आपने पहले उलमा से सुना हो, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक दुनिया में जितने भी नबी गुज़रे, तमाम अम्बिया किराम बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ा करते थे। तो इस दुनिया में अल्लाह ताला के मानने वाले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी दुनिया में नबी आए, उन अम्बिया के तमाम मानने वाले जो मोमिनीन थे, उनका क़िबला बैत मक़दस था। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाहिश का इज़हार किया कि मेरी ख्वाहिश है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिस घर को तामीर किया है, यानी बैतुल्ला, तो उस बैतुल्ला को क़िबला होना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने इस सिपारे में तहवील क़िबला का ज़िक्र किया है। आज भी जाएँ तो मस्जिद क़िबलतैन मौजूद है, और वो जगह मौजूद है जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नमाज में थे, और नमाज में तहवील क़िबला का हुक्म हुआ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद बैत मक़दस से अपना रुख फेर कर मस्जिद बैतुल्ला की तरफ अपना रुख करते हैं। और उस मस्जिद को एक ही मस्जिद में एक ही नमाज में 2 क़िबलों का शर्फ़ हासिल है कि उसमें मेहराब भी 2 बनाए गए हैं, और उसमें एक नमाज में 2 क़िबले बने। तो एक क़िबला उसका बैतुल्ला और एक क़िबला उसका बैत मक़दस। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तहवील क़िबला का जो वाक़या है वो इस सिपारे में मज़कूर है। दूसरे नंबर पर अल्लाह ताला ने लैसल बिर्र अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाह। तो इन आयात में अल्लाह ताला ने मामलात, अक़ाइद और आमाल की तशरीह फरमाई है। और जहाँ तक आमाल की बात है तो क़िसास, दियत और शराब जुआ की हुर्मत, और इसी तरह खिंजीर का गोश्त, गैरुल्लाह की मन्नत, और अल्लाह के अलावा किसी और के लिए किसी चीज़ का ज़बीहा, और वसीयत के अहकामात, और काफ़ी सारी चीज़ें इस ज़िमन में अल्लाह ताला ने बयान फरमाई हैं, जिसमें अहकामात भी हैं, मुआशरत भी है, अक़ाइद भी है, मामलात भी हैं। और क़िस्सा ताउन, जो ताउन की बीमारी एक जगह फैली, तो हुक्म यह है शरीयत में कि जहाँ पर बीमारी आए, उस बीमारी वाले इलाके को दूसरी तरफ ले जाने के लिए इंसान वो इलाका नहीं छोड़ सकते। अगर कहीं पर किसी बीमारी की वबा फैली है तो शरअन उस इलाके को छोड़कर जाना ममनू है। तो ताउन की वबा फैलने पर कुछ लोगों ने एक इलाके से दूसरे इलाका में हिजरत की, इस डर से कि यहाँ पर बीमारी फैली हुई है, अगर हम किसी और इलाके में हिजरत कर जाएंगे तो शायद हमारी ज़िंदगी बच जाए। लेकिन वहाँ पर पहुँचकर अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के ज़रिए उन पर मौत मुसल्लत कर दी। जब वो मर गए तो उस दौर के नबी ने जब उनको मुर्दा हालत में पाया तो उन्होंने दुआ की कि या अल्लाह, ये इस बीमारी के डर से गए थे तो इनको ज़िंदगी अता की जाए। तो अल्लाह ताला ने उन इंसानों को दोबारा ज़िंदा किया। और इसी तरह क़िस्सा तालूत भी है कि अल्लाह ताला ने उन पर भी मौत मुसल्लत की, और तालूत ने जालूत की, इन दोनों की आपस में लड़ाई हुई, एक खाइब व खासिर हुआ, एक इस पर कामयाब हुआ। तो इसका ज़िक्र भी इसी सिपारे में है। मुख्तसरन ये कि अल्लाह ताला ने इस सिपारे में तहवील क़िबला को, अहकामात व अक़ाइद को, और जिन चीज़ों को हराम करार दिया गया है उनको ज़िक्र किया है। और वहीं पर अल्लाह ताला ने क़िसास का ज़िक्र भी किया है कि अगर कोई किसी इंसान को कत्ल कर देता है तो उस इंसान के बदले में कत्ल है, तो इसको हुदूदुल्लाह कहते हैं। तो हुदूदुल्लाह का क़याम करना रियासत की ज़िम्मेदारी होती है, हुदूदुल्लाह को कायम करना रियासत के ज़िम्मा होता है। हम में से और आप में से किसी को यह हक़ हासिल नहीं कि वो अपनी अल्लाह ताला की हुदूद को इंसानों पर नाफिज़ करना शुरू कर दे, ये रियासत के हुक्मरान की ज़िम्मेदारी होती है। और जहाँ तक बात है क़िस्सा तालूत की, क़िस्सा ताउन, तो ये भी इस ज़िमन में ज़िक्र किया गया है कि मौत से किसी को मफ़र नहीं है। हम चाहे दुनिया में कहीं भी, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक और आयत में इरशाद फरमाया कि आप चाहे किसी महल में छुप जाएं, या बड़े बड़े मीनारों में छुप जाएं, या ज़मीन की तहों में चले जाएं, मौत बहरहाल आकर रहेगी।
اسی لیے موت سے کسی کو مفر نہیں ہے، یہ ہر ذی روح کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ تو اس کا سبق ہمیں اس واقعہ سے ملتا ہے کہ ایک بیماری کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے جب ہجرت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس ہجرت کی وجہ سے ان کو زندگی طویل نہیں دی، بلکہ ان پر موت مسلط کر دی کہ موت تو کہیں بھی آ سکتی ہے، چاہے کہیں بھی چھپ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر موت کو نازل فرما دیا، اور بعد میں پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہوئے وہ انبیاء جو اس سلسلے میں ہیں، 1,24,000 انبیاء میں سے جو بھی نبی اس وقت میں تھے، تاریخ میں اس نبی کا کوئی نام نہیں آتا، انہوں نے دعا کی، تو دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی اور اس دعا کے بدلے میں ان کو دوبارہ زندگی دی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ تیسرے سپارہ میں اگلے ایپیسوڈ میں ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو اور قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔